हेलो एवरीवन, आज हम लेकर आए हैं रीजनिंग के एक नए वीडियो को। इसमें हम रीजनिंग के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। ऐसे प्रश्न जो किसी भी कंपटीशन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और जिनको हल करने में काफ़ी समय लग जाता है। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने की आज हम बहुत ही आसान विधि भी देखेंगे, जिसकी सहायता से हम प्रश्न को कुछ ही सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा ये आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर ज़रूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में रीजनिंग के जो वीडियो है उनकी प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है, आप वहाँ से वो सारे वीडियो देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। इसमें सबसे पहले प्रश्न हमारा दिया है यहाँ पे, अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ जो चार विकल्प दिए हैं इनमें से कौन से विकल्प के अक्षरों को रखने पर, इन खाली स्थान की जगह पर रखने पर वो इस क्रम को पूरा कर सकता है। तो उसके लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस श्रृंखला में कौन कौन से शब्द आ रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो इस श्रृंखला के अंदर एक तो जी आ रहा है, एक एच आ रहा है, एक आई आ रहा है और उसके बाद अगर हम देखें तो एक एफ आ रहा है। इन चार अक्षर के अलावा इस पूरी श्रृंखला के अंदर और कोई अक्षर नहीं है। तो कौन कौन से अक्षर हैं यहाँ पे इस श्रृंखला के अंदर, जी एच आई एफ। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक तो खाली स्थान दिया है और तीन अक्षर लिखे हैं, उसके बाद क्या लगा हुआ है, कॉमा लगा हुआ है। फिर कॉमे के बाद भी तीन अक्षर दिए हैं और एक खाली स्थान दिया है, मतलब चार चार अक्षरों का एक एक समूह बना रखा है उनने। अब यहाँ चार अक्षरों में से एक अक्षर लुप्त कर रखा है, यानी खाली स्थान छोड़ रखा है उसका। तो उस खाली स्थान की जगह हमें वो शब्द भरना है। तो यहाँ अगर हम गौर करें तो सबसे पहले वाले जो समूह है इसमें जी एच आई ये तीन अक्षर आए हैं, यानी कि कौन सा अक्षर हमें गायब दिख रहा है यहाँ से, ये जो एफ है ये यहाँ पे नहीं है। तो हम क्या करते हैं, पहले खाली स्थान में इस एफ को भर देते हैं। तो पहले खाली स्थान में हमने यहाँ पे क्या भर दिया है, एफ भर दिया है। तो इसमें हमने यहाँ एफ भरा। अब अगर हम देखें तो बाकी जो समूह दिए हैं उनमें सभी में भी पहला अक्षर एफ ही है। यहाँ दूसरे वाले में भी एफ ही था, तीसरे वाले में भी पहले नंबर पे एफ है, चौथे वाले में भी पहले नंबर पे एफ है। इसका मतलब यहाँ एफ ही आना था। अब अगर हम दूसरे खाली स्थान पे आए, मतलब दूसरे समूह के खाली स्थान पे आए यदि, तो यहाँ पे एफ लिखा है, एच लिखा है और आई लिखा है, ये तीन अक्षर लिखे हैं। इस बार कौन सा अक्षर हमें गायब दिख रहा है, यहाँ से गायब दिख रहा है हमें जी नहीं है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे खाली स्थान में जी भर देते हैं। तो अब यहाँ हमने क्या भरा है, जी भरा है। तो अगर जी हमने कौन से नंबर पे भरा है, यहाँ पे दूसरे नंबर पे, और बाकी सभी समूह में भी अगर हम देखें तो जी दूसरे नंबर पे ही है। पहले वाले में भी दूसरे नंबर पे ही था जी, तीसरा ये जो समूह है इसमें भी जी दूसरे नंबर पे ही है, और चौथा ये जो समूह है इसमें भी जी दूसरे नंबर पे ही है। इसका मतलब यहाँ पे भी जी सही आया। अब हम देखते हैं तीसरे समूह को। तो तीसरे समूह में एफ, जी और आई दे रखा है, यानी कि यहाँ पे क्या नहीं लिखा हुआ है, एच नहीं लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, एच लिख लेते हैं। ये एच हमने वैसे इस समूह में कौन से नंबर पे लिखा है, तीसरे नंबर पे, और बाकी समूह में भी यदि हम देखें तो एच तीसरे नंबर पर ही लिखा हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे ये भी एच सही आया। अब हम देखते हैं चौथे समूह में। तो चौथे समूह में एफ, जी और एच लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पे क्या नहीं है, आई नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, आई को लिख देते हैं। अब अगर बाकी समूह की भी बात करें हम, तो बाकी समूह में भी आई सबसे लास्ट में ही लिखा हुआ था
और इसमें भी हमने आई को सबसे लास्ट में ही लिखा है, इसका मतलब यहाँ पे ये भी सही है। अब हमने ये जो अक्षर भरे हैं इनका एक क्रम बना लेते हैं। सबसे पहले नंबर पे हमने भरा था एफ, तो हमने यहाँ पे लिखा एफ। फिर भरा था दूसरे खाली स्थान में हमने जी, तो यहाँ पे लिखा जी। तीसरे नंबर के खाली स्थान में हमने लिखा था एच, तो यहाँ पे हमने लिख लिया एच। और चौथे नंबर के खाली स्थान में हमने लिखा था आई, तो हमने लिख लिया यहाँ पे आई। तो क्रमवार रखने से तो क्रम कौन सा हुआ, एफ जी एच आई। तो अब हम इस एफ जी एच आई को देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में हमें दिया है। तो ये जो एफ जी एच आई जो दिया है ये ऑप्शन नंबर सी में दिया है, इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये प्रश्न हमारा यहाँ पे सॉल्व हुआ। तो अब देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न अब हमारे पास दिया है, अगले प्रश्न में दिया है यदि ब्लू को कूट संकेतों में 7 2 3 1 4 4 लिखा जाता है तो व्हाइट के कूट संकेत क्या होंगे। तो अब हमें सबसे पहले तो ब्लू को 7 2 3 1 4 4 किस प्रकार लिखा गया है वो समझना है। तो उसके लिए हम क्या करें, सबसे पहले तो ये जो ब्लू के अंदर जितने भी अक्षर आ रहे हैं ये अल्फ़ाबेट में यानी ABCD में किस स्थान पर आते हैं उन स्थानों को सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम B की बात करें तो B आता है दूसरे नंबर पे, तो हमने यहाँ पे लिख लिया ये 2। उसके बाद L है तो L आता है 12 नंबर पे, तो हमने लिख लिया यहाँ पे 12। उसके बाद U जो है U आता है 21 नंबर पे, तो हमने यहाँ पे लिख लिया 21। और फिर है E आता है 5वें नंबर पे, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 5। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो इस 2 12 21 5 ये संख्या आई, लेकिन हमारे पास कूट संकेत में तो क्या दिया है 7 2 3 1 4 4 दिया है। अब हम इस 2 12 21 5 से ये संख्या किस प्रकार बना सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे गौर करें तो ये जो सबसे लास्ट में हमने ये 5 लिखा है इसे हम सबसे पहले नंबर वाला अंक यानी कि 7 बना सकते हैं। किस प्रकार से बना सकते हैं, 2 को जोड़कर। अगर हम इस 5 के अंदर कितना जोड़ दें, 2 जोड़ दें तो ये 7 बन जाएगा। अब उसके पहले इस 5 के पहले अब क्या लिखा है, 21 लिखा है, तो 21 में भी यदि हम ऐसा ही करें 2 को जोड़ दें तो 21 में 2 जोड़ने पे क्या आएगा हमारे पास यहाँ पे 23 आएगा। उसके बाद हम अगर 21 से भी पहले वाले अंक पे आए यानी कि 12 पे आए तो 12 में भी यदि हम 2 जोड़े तो कितना हो जाता है, 14 हो जाता है। और अब 12 से भी पहले वाले अंक पे आए यानी 2 पे आए तो 2 में यदि हम 2 जोड़ें तो कितना बनता है, 4 बनता है। तो इस प्रकार से हमारे पास क्या आया, 7 2 3 1 4 4 आ चुका है, जो कि यहाँ पे कूट संकेत में दिया भी है। तो ब्लू को कूट संकेत में जो 7 2 3 1 4 4 है वो किस प्रकार लिखा गया है। सबसे पहले तो हमने क्या किया, ब्लू को के जो भी अक्षर हैं वो किस स्थान पर आते हैं उन्हें हमने लिख लिया। तो B दूसरे स्थान पे आता है, L 12वें स्थान पे, U 21वें स्थान पर है और E 5वें स्थान पर। उसके बाद हमने क्या करा, पीछे से क्रम को स्टार्ट किया। सबसे पहले हमने किसको लिया, जो सबसे लास्ट में 5 था उसको लिया। उसमें क्या करा हमने, 2 को जोड़ा तो 7 आया। फिर उससे पहले वाला अंक यानी 21 लिया, 21 में भी क्या करा हमने, 2 को जोड़ा तो क्या आया 23। फिर उससे पहले वाले अंक यानी 12 को लिया, 12 में क्या करा, वही 2 जोड़ा तो कितना आया 14। और फिर उससे भी पहले वाले अंक यानी 2 को लिया, 2 में भी क्या करा, 2 को जोड़ा तो कितना आ गया, 4 आ गया। तो इस प्रकार से ये कूट संकेत हमारा प्राप्त हुआ। अब यही तरीका हम व्हाइट के कूट संकेत को लिखने के लिए भी करेंगे। तो अब व्हाइट के कूट संकेत को यदि हमें लिखना है तो सबसे पहले तो हम क्या कर लें, व्हाइट के अंदर जो भी अक्षर आ रहे हैं वो कौन से स्थान पे आते हैं सबसे पहले उन्हें हम लिखते हैं।
तो सबसे पहले W को अगर हम देखें तो W आता है हमारा 23वें नंबर पे, तो हमने लिखा यहाँ पे कितना 23। उसके बाद हम देखें H को, तो H आता है 8 नंबर पे, तो लिखा हमने 8। उसके बाद यदि हम देखें I को, तो I आता है 9 नंबर पे, तो हमने लिखा 9। उसके बाद T को यदि हम देखें तो वो आता है 20 नंबर पे, तो हमने यहाँ पे लिखा 20। और फिर देखें E को, तो E आता है 5वें नंबर पे, तो हमने लिख लिया 5। अब हमने ब्लू के जो कूट संकेत बनाए थे वो किस प्रकार से बनाए थे, इन अंकों को पीछे से लेके 2 को जोड़ते गए थे। तो यहाँ भी हम अंकों को पीछे से लेना शुरू करेंगे और साथ में क्या करते जाएंगे, 2 को जोड़ते जाएंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं इस 5 को, सबसे लास्ट वाले 5 को, इसमें क्या करें 2 जोड़ें, तो 5 और 2 कितना हो जाता है 7। फिर लेते हैं हम इस 20 को, अब 20 में कितना जोड़ें, इसमें भी 2 ही जोड़ना है हमें, तो 20 और 2 कितना हो जाएगा 22। फिर लेते हैं हम किसको, इस 9 को, तो 9 में भी क्या करें हम 2 को जोड़ें, तो कितना बन जाएगा 11। फिर लेते हैं हम इस 8 को, तो 8 में भी कितना जोड़ें, 2 जोड़ें, तो कितना बन जाएगा 10। फिर लेते हैं हम इस 23 को, तो 23 में कितना जोड़ें 2, तो कितना बन जाएगा ये 25। तो इस प्रकार से हमारे पास संख्या क्या आई है यहाँ पे 722111025। अब हम देख लेते हैं ये संख्या हमें कौन से ऑप्शन में दी है, तो ये दी है हमें ऑप्शन नंबर ए में दी है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसमें हमने क्या किया है, व्हाइट के जितने भी अक्षर थे वो ABCD में किस स्थान पर आते हैं सबसे पहले हमने उसे लिखा। उसके बाद पीछे से अंकों को लेना शुरू किया और उसमें क्या करते गए, 2 को जोड़ते गए, तो हमारा कूट संकेत प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से ही हमारा प्रश्न सॉल्व हुआ। अब अगले प्रश्न के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।